ऐसे भगवान के आश्रय में जीना चाहिए। सांसारिक कर्मों को करो। जीविका के बिना जीवन नहीं चलता, लेकिन जीवन जीविका के लिए नहीं, जगदीश के लिए है। जीविका खोजो, नौकरी करो, व्यापार करो, खेती करो, किसानी करो, उनसे मत छोड़ो। मैं आपको बाबा जी बनने के आश्रय नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये निश्चित समझ लो कि जीविका एक केवल साधन है, लेकिन साध्य भगवान है। ये जीवन जगदीश को प्राप्त करने के लिए प्राप्त मिला है, ये जीविका प्राप्त करने के लिए नहीं मिला। जीविका तो कभी भी कैसे भी प्राप्त हो सकती है। एतावता धर्मशास्त्र की इस मर्यादा को वेदों ने जो दिया उस सूत्र के अनुसार आप समझें। नंद बाबा ने देखा गोकुल में बड़े उपद्रव हो रहे हैं, स्त्री छोड़ करके वो वृंदावन में आ गए। और ध्यान से सुनना, 5 वर्ष भगवान गोकुल में रहे, 6 वर्ष वृंदावन में रहे, 11 वर्ष, 15 वर्ष मथुरा में रहे और 99 वर्ष द्वारिका जी में रहे। गणना कर लेना, 125 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 11 वर्ष वृंदावन गोकुल के, 15 वर्ष मथुरा निवास के और 99 वर्ष द्वारिका वास के। द्वारिका जी में भागवत हुई थी भगवान की कृपा से, तो इस शरीर के द्वारा मैंने केवल द्वारिका में भगवान के 99 वर्ष की द्वारिका की कथा ही सुनाई थी। न जन्म सुनाया, वही भागवत हुई थी, न उनके वृंदावन की लीला सुनाई, केवल बताया कि 99 वर्ष में भगवान ने द्वारिका में क्या किया। परात्पर परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण अब वृंदावन में आ गए हैं। छोटे छोटे ग्वालों के बालक जाते हैं, बछड़े चराते हैं। भगवान श्री कृष्ण का भी मन हो गया कि माँ मेरे सखा सब जाते बछड़ा चराने, मैं भी जाऊंगा। अच्छा बेटा, तो उन्होंने मुहूर्त दिखवाया ब्राह्मणों से, ऐसा मुहूर्त निकालो, ये गाय चराने जा रहा है, ये जब से जन्म हुआ है इस पर विपत्ति विपत्ति आती है, इसका ग्रह योग पता नहीं कैसा है महाराज। जन्म लेते पूतना आ गई, फिर पता नहीं क्या क्या हुआ। मुहूर्त निश्चित कर दिया, नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया, यशोदा के चरणों में प्रणाम किया। चलने लगे तो मैया ने कहा, लला तेरी छोटी छोटी पनैया बनाई, पनैया बहन जा तेरे कोमल कोमल चरणन में, जंगल को काटो चुभ जाए तो बड़ी कठिनाई है जाएगी। भगवान 5 वर्ष के हैं, भगवान की आंख सजल हो गई। माँ गौ माता नंगे पांव जाए, मैं पनैया पहन के जाऊं? नंगे पांव भगवान श्री राम वन में चले गए थे, अपने कोमल चरणों की चिंता नहीं की, ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, धर्म के लिए। और भगवान श्री कृष्ण भी निरावरण चरण आज कांटों पर चलकर चले गए। गाय हमारी देवता है, हम गाय के पीछे चलें, हम जूती कैसे पहनेंगे? इसलिए हम भी नंगे पांव जाएंगे। माँ सारे ग्वाल नंगे पांव जाते। किसी निष्ठा है गाय में भगवान की। वेद में, ऋग्वेद में एक मंत्र आया, तद उ वनम ब्रह्म, जो वन है सो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है सो वन है। राम जी भी वन में गए, श्री कृष्ण जी भी वृंदावन में आ गए। वन का आश्रय उन्होंने भी ले लिया। वन के अधिष्ठाता देवता होते। कोई वन में आप भटक जाओ, कोई व्यक्ति मिल जाएगा। किसी पर्वत पर भटक जाओ, कोई व्यक्ति मिल जाएगा। आप किसी नदी के किनारे भटक जाओ, कोई व्यक्ति मिल जाएगा, आपको ठिकाने लगा देगा। ये क्यों है? ये कौन मिल जाता है? ये अधिष्ठाता देवता है, वन के अधिष्ठाता हैं, पर्वतों के अधिष्ठाता हैं, नदियों के अधिष्ठाता हैं। वो अधिष्ठाता देवता मिलकर के पहुंच जाते हैं। जहाँ हमारी जन्मभूमि है वहाँ पहाड़ी बहुत ऊंची है, चढ़ना पड़ता है और कोई रास्ता सही नहीं है, लेकिन ऊंचाई बहुत है। वहाँ शंकर भगवान का एक बहुत प्राचीन काल में किसी महात्मा ने तपस्या करके मंदिर बनाया। उस समय हमारी आयु रही होगी कोई 25 वर्ष की। एक संत आ गए, कहा कि मेरा मन ऐसा करता है कि वैशाख का महीना था, अक्षय तृतीया है, आप मेरे साथ वहाँ चलो। मैं तो गया था कई बार। अरे मैंने कहा महाराज मैं नहीं जाता, पैर भर जाते हैं, चढ़ने का रास्ता सही नहीं है और वहाँ पानी वगैरह कुछ है नहीं, ऐसी गर्मी लगेगी। नहीं माने, बाबा ने हट किया। तो मैंने कहा संत हैं तो चलो। 4-6 लोग हम गए, चढ़े, पहुँचे वहाँ। रास्ते में प्यास लगे, पसीना पसीना हो गए, बड़ी ऊंची चढ़ाई है। वहाँ जाकर के पहुँचे तो बैठे थे छाया में, शंकर जी का दर्शन करके। पता नहीं कौन व्यक्ति बिल्कुल नया घड़ा, ठंडा ठंडा जल और वो खाकर के पत्ता के दौना बना के जल पिलाने लगा। हमने ये भी नहीं पूछा भाई कौन है ये, किसके मटके का पानी पी रहा है
बड़ी पूछताछ है कि भाई कहाँ से जल आया, तुम कौन हो, कहाँ से लाए? वो कुछ नहीं, ऐसी प्यास लगी तुरंत लपक गए और वो जल पी लिया। थोड़ी देर में देखा तो वो पत्तलों के ऊपर बिल्कुल ऐसा गरम गरम देशी का शुद्ध हलवा बना के ले आया। सबको इतना इतना रख करके पत्तों पर वो दे दिया। तो 8-9 तो बजे गया था, तो वो हलवा भी खा लिया। फिर याद आई कि अरे जी यहाँ कुछ है नहीं, पानी नहीं है और यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है जी, कौन लाके कहाँ से दे रहा है? हम 5-7 लोग चक्कर खा गए, वहां पर कोई व्यक्ति का पता नहीं चला कि वो हलवा वाला कौन था, पानी वाला कौन था। ये पर्वतों के अधिष्ठाता देवता, वनों के अधिष्ठाता देवता अपने आप व्यवस्था सब बनाते हैं। ऋषि मुनि वनों में रहते हैं। बद्रिकाश्रम के जंगलों में भटकने वाले लोगों ने हमें कितनी बातें सुनाई। कहा महाराज मैं पांव चढ़ रहा था, रास्ता भटक गया, पानी गिरने लगा, बर्फ पड़ने लगा और अंधेरा हो गया और झाड़ियों में फंस गया, अब पता ही न चले रास्ता कहां से। भगवान की याद की, बद्रीनाथ की, भगवान तो क्या मैं बिना दर्शन के मर जाऊंगा? थोड़ा रुका हूं, एक ऊंचे पूरे महात्मा खड़े थे, कहा चले आओ। बड़ी कठिनाई से झाड़ियों में निकला के मैं पहुंचा। वहां जाके गए तो एक बड़ी गुफा में ले गए। वहां धुआं जल रहा था, ऐसी सर्दी से कांप रहा था। मैं पहुंचते एकदम ऐसा लगा कि सारा शरीर गर्म हो गया। क्या भूखे हो? कुछ नहीं खाया सवेरे। उसी धुनी में से कितना बड़ा कंद निकाला, उसके दोनों तरफ डंठल थे, ऐसा डंठल खींचा, 1.5 किलो चावल से उसमें से गिर गए। एक पत्थर पर रख दिए, का खाओ। मैं महाराज खाने बैठा तो ऐसा लगा जैसे चावल में किसी ने बढ़िया घी शक्कर डाल दिया, इतना स्वादिष्ट। पूरा पा गया, दिन भर का भूखा था। क्या सो जाओ। बस थोड़ा उजेला होने वाला था, बाबा ने चमीटा खर्राया, का उठो निकल जाओ बाहर। का महाराज जी लौट करके इस यात्रा में फिर आऊँगा, एक बार फिर आपके दर्शन और आश्रय लूँगा। का बेटा या मत लौटना, अब तुम्हें जीवन में गुफा कभी नहीं मिलेगी, चले जाओ। ये क्या व्यवस्था है? पुराणों में मैं पढ़ रहा था, एक महात्मा बैठे थे एक पहाड़ी पर, वहां एक घोड़ा बंधा था। पुराण की कथा है। एक व्यक्ति आया, कहा महाराज जी आप घोड़ा भी रखते क्या? कहा नहीं घोड़ा मेरा नहीं है, घोड़ा राजा का है। राजा कहाँ है? कहा राजा स्वर्ग गया है। कहा स्वर्ग कहाँ? मुझसे आगे बोला महाराज जी मुझे जीते जी स्वर्ग जाना है, तो मैंने चट्टान के अंदर उसे अंदर बंद कर दिया है, इसमें अंदर स्वर्ग है, इसमें घूम रहा है वो, जब लौटेगा तो घोड़ा लेके चला जाएगा। तो वो बैठा रहा, बड़े अचरज में बैठा, 3 दिन तक बैठा रहा। राजा एकदम बाहर निकला, चरणों में प्रणाम किया, अरे कहा महाराज स्वर्ग का आनंद तो निराला है। और घोड़ा पे बैठा चला गया। तो उस व्यक्ति ने लिखा कि मैंने बाबा के चरण पकड़े कि बाबा स्वर्ग तो ऊपर है, अंतरिक्ष है, सूर्य चंद्र है, 9 ग्रह हैं, उनके ऊपर शिशुमार चक्र है, तब फिर सप्तर्षि मंडल है, फिर सूर्य, फिर चंद्र, सूर्यलोक है, चंद्रलोक है, फिर गुरु है, फिर शनि है, फिर बुध है, फिर शनि सबसे ऊपर है, इसके ऊपर भी फिर जाकर भौरलोक है, फिर स्वर्ग, तब स्वर्ग है। आप तो चट्टान में उसे स्वर्ग का आनंद देने चले गए। बाबा ने कहा बेटा तूने जैसा सुना है वैसा सही सुना है, लेकिन तुझे पता नहीं है कि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। वे भगवान जहाँ कृपा करते वहीं स्वर्ग बन जाता है, वहीं वैकुंठ बन जाता है, वहीं सब कुछ बन जाता है। इसलिए तद उ वनम ब्रह्म, वेदों में लिखा कि वन हमारे ऋषि मुनियों की संपदा थी और वो ब्रह्म है, ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म राम जी आए, ब्रह्म कृष्ण जी आए, वनों की ओर चले गए। आज वनों की दुर्दशा है, आज वनों का निवास समाप्त हो गया है। वनों की विभीषिका में क्या बताएं, संत महात्माओं के आश्रय की व्यवस्थाएं नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बछड़ा चराने जाने लगे, पहले दिन गए थे, उसी दिन गए तो कंस का भेजा हुआ वत्सासुर नाम का राक्षस बछड़ा बन के भगवान के पास आ गया। भागवत काल लिख रहे हैं, गिरीत्वा परपादाभ्याम शैलांगुल मच्युतः भ्रामित्वा कपित्रा गिरि प्राहिणोद्गत जीवितम सा कपित्तैर्महाकाया मानै पपातः तम वीक्ष विस्मिता बाला शशंशु साधु साध्विति। भगवान परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी गए और वो वत्सासुर बछड़ा बनकर के आके बछड़ों में मिल गया। भगवान से कोई बच सकता है क्या?
भगवान से कौन बचेगा? भगवान ने धीरे से बलराम जी की ओर देखा, कहा भैया हाँ समझ गए, कहा फिर, कहा करो सफाई। तो गृहीत्वा प्रपादाभ्याम, भगवान ने जैसे ही उसने पैर छटकारा मारने के लिए, भगवान ने चरण पकड़ के घुमाकर और कबीट के पेड़ पर पटक दिया। कपित्थ का पेड़ था, धड़ 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 राक्षसाकार होकर के गिरा, सारी ग्वाल बाल डर गए। लाला तूने का कर दो है जो तो इतना बड़ो राक्षस, तू कैसे समझ गयो कि जो राक्षस है? हमको तो बछड़ा दिख रहे हो, तो हम ना समझ रहे थे कि जो कांते आए गए है। कन्हैया बोले चुप, काऊ को घटना मत सुनाइयो। कैसे नहीं, हम तो बाबा को और मैया को सुनावेंगे कि आज लाला ने ऐसो ऐसो कर दियो। भगवान श्री कृष्ण सायंकाल जब लौट करके आए तो राधा रानी गुप्त रूप से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करती थी। आज राधा रानी मिली तो भगवान की ओर नहीं देख रही थी। भगवान ने राधा रानी से कहा बात क्या है?